नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, अनअकैडमी आप लोगों को 20,000 फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। तो प्लीज कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और स्कूलों के बंद होने के बाद भी आप यहां से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो गाइज, जो हमारा चैनल है अनअकैडमी यूपीएससी, उसको प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस चैनल पे आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है और उस सीरीज का नाम है इन डेप्थ सीरीज। तो जो भी लोग करंट अफेयर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, वो लोग प्लीज इस सीरीज को फॉलो करें। और दोस्तों, ये सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स और जो लोग यूपीएससी का मेंस देंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन वो लोग जो एसएससी का एग्जाम लिख रहे हैं और ऐसे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन लोगों के लिए भी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सीरीज में हम टॉपिक बाय टॉपिक मूव करेंगे और हर टॉपिक या एक सब टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस मिलेगी और इन वीडियो से आपको उस टॉपिक के या सब टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज प्राप्त होगी। तो आज का टॉपिक है कोरोना वायरस और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना वायरस का स्प्रेड जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ? चाइना से। और इस स्प्रेड को बोला गया कोविड-19, मतलब दिसंबर 2019 में ये स्प्रेड स्टार्ट हुआ था और कोरोना वायरस का स्प्रेड था। ठीक है तो गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहले देख लेते हैं कि कोरोना वायरस से पहले क्या प्रेडिक्शंस थी वर्ल्ड इकोनॉमी की। तो बोला गया था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है 2020 में, बिफोर कोरोना वायरस स्प्रेड। जो प्रेडिक्शंस हैं आईएमएफ के वो इतने अच्छे नहीं हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 2019 के लास्ट में आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया कि 2020 में जो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट है वो 3.6 रहेगा। पर जब रिवाइज्ड प्रेडिक्शंस आए कोरोना वायरस के स्प्रेड के बाद तो वो प्रेडिक्शन हुए 2.9% का। तो दोस्तों, 0.7% कम ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की, वो है यूएसए। तो उसके बारे में आईएमएफ ने बोला कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो पहले 2.9% पे ग्रो करनी थी बिफोर कोरोना वायरस, बट नाउ इट विल ग्रो एट 2.3%। तो दोस्तों, 0.6% का फर्क आ जाता है। और वहीं अब हम चाइना की बात करते हैं जो मोस्टली इफेक्टेड है कोरोना वायरस स्प्रेड से। इसकी इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है। तो आईएमएफ ने ये प्रेडिक्ट किया था 2019 के लास्ट में कि चाइनीज इकोनॉमी 6.1% पे ग्रो करेगी दोस्तों, 6.1% पे। पर कोरोना वायरस के बाद ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये कम होके 4.9% पे आ गए हैं। तो टोटल जो फर्क है वो है 1.2% का। तो दोस्तों, चाइनीज इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमी से। 2002 में, 2003 में जहां चाइनीज इकोनॉमी सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमी का 4% थी, अब 2020 में ये 17% हो गई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की 17% है चाइनीज इकोनॉमी। आप देख सकते हैं यहां इस स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमी की 17% इकोनॉमी है चाइनीज इकोनॉमी। तो अगर चाइनीज इकोनॉमी इंपैक्ट होती है तो पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? इसकी बात हम करते हैं आगे। देखिए गाइस, तो चाइना जो है दोस्तों वो एक ग्लोबल सप्लाई चेन हब है और साथ ही क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब। और अगर चाइना में कोई इश्यूज होते हैं तो जो दूसरे देशों का आउटपुट है दोस्तों वो भी कम होता है, वो भी इफेक्टेड होता है। और साथ ही दोस्तों जो कमोडिटी एक्सपोर्टर्स हैं, जो चाइना को कमोडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑयल एक्सपोर्टर्स जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई, तो ये जो कंट्रीज हैं दोस्तों ये भी इफेक्ट होती हैं बिकॉज चाइना में इन जो कमोडिटीज है जैसे कि ऑयल, गैस, इसकी डिमांड कम होती है और फिर उन कंट्रीज जो ये कमोडिटीज प्रोवाइड करती हैं उनका रेवेन्यू कम होता है। उससे बहुत ज्यादा उनकी इकोनॉमी पे, उनकी जीडीपी पे फर्क पड़ता है। अब कुछ देश हैं जैसे कि जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, इवन यूरोप है,
जो चाइनीज इकोनॉमी से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाता, वो जो इन देशों में फैक्ट्रीज हैं, इन देशों की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल भी बनाता है, जैसे कि एपीआईज, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइनीज इकोनॉमी पे उतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि यूएसए और कनाडा। इन कंट्रीज पे कोरोना वायरस स्प्रेड का इफेक्ट जरूर पड़ रहा है, पर जो हमने पहले कंट्रीज देखी उतना नहीं पड़ रहा दोस्तों। ठीक है, दे आर इफेक्टेड बट दे आर लेस इफेक्ट। लेकिन बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस, जो लोगों का कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में वो कम हो रहा है। और आपको पता है शेयर मार्केट कैसे चलती है, कॉन्फिडेंस पे, परसेप्शन पे चलती है। तो उससे क्या हो रहा है, डिसरप्शंस हो रहे हैं सप्लाई चेन में और वीकर एक्सटर्नल डिमांड बन रही है। तो जिससे कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, मॉडरेट। ठीक है, ज्यादा अच्छे नहीं है। कि यूएस और चाइना है, इनके बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी। ठीक है, और ये जो ट्रेड वॉर चल रही थी ये इन दोनों देशों की इकोनॉमी को डीकपल कर रही थी। डीकपलिंग का मतलब क्या होता है, ये अगर दो इकोनॉमी है दोस्तों मान लीजिए, और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इसको एक्सपोर्ट्स कुछ करता है और ये इसको कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर ये डीकपल हो रही हैं तो मतलब ये इंडिपेंडेंट बन रही हैं, एक दूसरे को इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कम कर रही हैं ये इकोनॉमी। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये जो स्प्रेड हुआ है, इसकी वजह से जो यूएस है वो शायद और दूर होना शुरू हो जाए चाइना से, बिकॉज तो यूएस चाहेगी कि उसकी इकोनॉमी मोर इंडिपेंडेंट बने चाइनीज इकोनॉमी से। अब देखते हैं दोस्तों कोरोना वायरस इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो भाई आप लोगों को पता है कि हेल्दी पीपल जो हैं वो अवॉइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इस दौरान, जिस दौरान कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फोर्स्ड शटडाउन होते हैं, सिटीज क्वारंटाइन हो जाती हैं और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, तो लोग घूम फिर नहीं पाते। तो पर्यटन क्षेत्र जैसे है, टूरिज्म इंडस्ट्री से कहते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो एकदम ठप हो गई है इसकी वजह से। और जो ग्लोबल इक्विटी प्राइसेस हैं और नॉन फूड कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो भी फर्स्ट हाफ 2020 के 10% कम हो गए हैं। दोस्तों देखिए, ग्लोबल रिसेशन को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, पर ऐसा ग्लोबल रिसेशन जहां पे ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.5% से कम है, कोरोना वायरस ऐसे रिसेशन को लाने में मदद कर सकता है। कोरोना वायरस की वजह से ऐसा ग्लोबल रिसेशन जो है वो आ सकता है, ये प्रेडिक्शन है वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स का, इसकी कोई ऑफिशियल। तो दोस्तों अब एक एक करके बात कर लेते हैं किस किस इंडस्ट्री पे कैसे कर। तो फार्मा इंडस्ट्री जो है उसके रॉ मटेरियल जो है वो है एपीआईज, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और ये बुल्क में कहां बनते हैं, चाइना में। तो चाइना की जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग, वहां की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल पा रही, किसकी, एपीआईज की। तो इसकी वजह से जो पूरे विश्व में फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि भारत में है, ब्राजील में है, ये सब भी इफेक्टेड हैं, बिकॉज इनको क्या नहीं मिल पा रहा, रॉ मटेरियल। तो सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट है, इनका सप्लाई साइड में इशू आ रखा है। ठीक है गाइस, और फार्मा इंडस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी तक हमने कोरोना वायरस का इलाज नहीं ढूंढा है। तो फार्मा इंडस्ट्री के पास फंड्स होने बहुत जरूरी हैं, तभी वो फंड्स वो कहां इन्वेस्ट कर पाएगी दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, हम वैक्सीन बनाने में कोरोना वायरस के सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, अभी बहुत सारे फंड रेजर चल रहे हैं, फंड रेजिंग हुई है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए, पर आर&डी के लिए इन कंपनीज की बहुत जरूरी है फंडिंग। और वो फंडिंग कब आएगी, जब सप्लाई साइड ईज हो जाएगी, ईज आउट हो जाएगी। अभी सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट चल रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो दोस्तों जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये भी चाइनीज इकोनॉमी से लिंक्ड है, बिकॉज ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर ये ही नहीं हो पाएगी, आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा उसके लिए, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट।
और आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत कम है इस समय, ठीक है। उसकी वजह से लोगों के हाथ में जो इनकम है वो भी लेस हो रही है, तो इससे डिमांड साइड कॉन्स्ट्रेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको दोनों तरफ से इशू हो रहे हैं, डबल वहमी हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। दोस्तों स्टॉक मार्केट चलती है परसेप्शन पे, जो लोगों का परसेप्शन होता है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लो है इकोनॉमी में, तो जो इकोनॉमी है वो डाउन पे डाउन जा रही है। 2020 में इकोनॉमी ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट 10% फॉल हुआ है। अब हम बात करते हैं करेंसी एंड रेमिटेंसेस की। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है, हम एग्जांपल लेते हैं भारत का। अब आपको पता है कि जब डिमांड कम है तो जैसे देश हैं जहां पे भारत डायस्पोरा है, जैसे कि मिडल ईस्ट में, यूएई में, है ना, यहाँ की इकोनॉमी भी वीक है। अगर यहाँ की इकोनॉमी वीक है तो लोगों के हाथ में कम पैसा है, और लोगों के हाथ में अगर कम पैसा है तो भारत देश कम पैसा भेज पा रहे हैं, है ना। तो जब कम पैसा आएगा भारत में रेमिटेंसेस के थ्रू, तो किस पे इफेक्ट डालेगा? वो इफेक्ट डालेगा करंट अकाउंट पे भारत के, और किस पे? फॉरेक्स रिजर्व पे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं भारत के, वो भी, उनको भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगा कोरोना वायरस का स्प्रेड। अब हम बात करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री पे। दोस्तों बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल करना मना है, भारत में भी जो म्यूजियम्स हैं, ठीक है, जो घूमने फिरने की जगहें हैं वो बंद हो गई हैं, तो ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो भी ठप पड़ी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री की। तो आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से जो गवर्नमेंट है, जो उसने एडवाइजरी जारी करी है सारे देशों की गवर्नमेंट ने कि ट्रैवल ना करें, और इवन आप लोग भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और ट्रैवल नहीं कर रहे। तो आप खुद सोचें, इसकी वजह से आप अगर डेली ट्रैवल करते तो आप ओला लेते, उबर लेते, बस लेते, तो वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, उन लोगों की इनकम कम हो गई है, और इन लोगों की इनकम कम होने से इशू हो गया है। और टूरिज्म सेक्टर जो है दोस्तों, टूरिज्म भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। बहुत सारे देश हैं, ग्रीस, इटली, स्पेन, इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है ये पर्यटन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और इसीलिए कोरोना वायरस का स्प्रेड प्रॉब्लमेटिक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री की। जैसा आपको पता है कि बहुत सारी सरकारों ने ट्रैवलिंग पे, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तो इसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है, कस्टमर नहीं मिल रहे इनको, ठीक है। दूसरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये डिपेंड करती है टूरिज्म पे, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं विदेश जाना, ठीक है, टूरिज्म करने के लिए। दूसरा, अगर आपके ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, आपकी जो सिटीज हैं वो क्लोज डाउन हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो लोकल ट्रैवल होता है, मतलब ओला, उबर आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो भी, उनका भी बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री है ये पूरी तरह से क्रिपल्ड है दोस्तों, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं। तो इस समय 3 ग्लोबल शॉक्स एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहला जो है वो है डिमांड शॉक बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। दूसरा जो है वो है सप्लाई शॉक फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना में आपको पता है सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उन पे क्वारंटाइन लगा हुआ है, तो उसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी सप्लाई नहीं कर पा रही पूरे वर्ल्ड को कमोडिटीज। और दूसरा पॉजिटिव सप्लाई शॉक है ऑयल का। तो रिसेंटली दोस्तों आपको पता है ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी, जिसमें सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में डिस्प्यूट था, किसको? प्रोडक्शन कट को लेकर। तो दोनों कंट्रीज नहीं चाहती अपना प्रोडक्शन कम करें ऑयल का, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है ऑयल की, लेकिन डिमांड बहुत कम है। इसकी वजह से जो ऑयल का प्राइस है वो रिसेंटली 30 से $35 प्रति बैरल पहुंच गया है, जो बहुत कम है। इसकी वजह से जो इकोनॉमी है मिडिल ईस्ट की वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, और ये तीनों चीजें मिलके एक बहुत ही खतरनाक जूस क्रिएट कर रही हैं, जो शायद वर्ल्ड को रिसेशन की तरफ धकेल दे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया की। तो भाई इंडिया में इन 3 शॉक्स के साथ साथ एक शॉक और है, वो है यस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन का। तो इंडियन इकोनॉमी भी डाउन पे है, और अभी इंडिया में कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट ही हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।